क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर नवरात्रि केवल उत्सव नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा क्यों मानी जाती है? क्यों माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा 9 दिनों तक की जाती है? और इन 9 दिनों के पीछे कौन सी दिव्य कथा छिपी है? बहुत समय पहले, जब धरती पर अधर्म का अंधकार छा गया था, दैत्यराज महिषासुर अपने अहंकार और शक्ति से तीनों लोकों में उत्पात मचाने लगा। उसने कठोर तप करके भगवान ब्रह्मा से वरदान पाया था, हे प्रभु, कोई भी देवता, असुर या मानव मुझे न मार सके। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया, मगर महिषासुर ने इस वरदान का दुरुपयोग किया। धीरे धीरे उसने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया, देवताओं को पराजित कर दिया। इंद्र, अग्नि, वरुण, वायु जैसे सभी देवता महिषासुर के भय से विचलित हो उठे। स्वर्ग से निष्कासित देवता विष्णु और शिव के पास पहुँचे। वे बोले, भगवान, महिषासुर ने हमें स्वर्ग से भगा दिया है। अब तीनों लोकों में उसका आतंक है, उसे कोई रोक नहीं सकता। विष्णु और शिव ने ध्यान लगाया, तभी सभी देवताओं ने अपने अपने तेज का अंश प्रकट किया। यह दिव्य तेज आपस में मिलकर एक अद्भुत प्रकाशपुंज बना और उसी तेज से प्रकट हुई महाशक्ति माँ दुर्गा। उनकी आभा इतनी दिव्य थी कि देवता भी मंत्रमुग्ध हो गए। उनके 10 हाथों में अलग अलग दिव्य अस्त्र शस्त्र थे। शिव ने उन्हें त्रिशूल दिया, विष्णु ने चक्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष बाण, इंद्र ने वज्र, और इस तरह सभी देवताओं ने अपने अस्त्र उन्हें अर्पित किए। माँ दुर्गा ने वचन दिया, देवताओं, तुम चिंता मत करो, मैं महिषासुर का संहार करूंगी और धर्म की पुनः स्थापना होगी। माँ दुर्गा अपने सिंहवाहन पर सवार होकर महिषासुर की ओर चली। उनका तेज देखकर समूचा आकाश आलोकित हो उठा। महिषासुर के सैनिक भयभीत हो गए, परंतु महिषासुर हंसते हुए बोला, ओ नारी, तू क्या मेरा सामना करेगी? मुझे तो देवता भी नहीं हरा पाए। माँ दुर्गा शांत स्वर में बोली, महिषासुर, तेरा अंत निकट है। तभी घमासान युद्ध आरंभ हुआ। 9 दिनों और 9 रातों तक यह भयंकर संग्राम चला। हर दिन माँ दुर्गा अपने अलग अलग रूप में प्रकट हुई। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी। उनके हाथ में त्रिशूल और कमल था। वे धर्म, शांति और शक्ति का प्रतीक बनी। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना होती है। उन्होंने कठोर तप करके शिव को पति रूप में पाया। वे तपस्या और संयम की शक्ति हैं। तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा का पूजन होता है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र की घंटी है। वे युद्धप्रिय स्वरूप में असुरों का नाश करती हैं और भक्तों को साहस प्रदान करती हैं। चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा होती है। उन्होंने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। वे सृष्टि की आदि शक्ति हैं। 5वें दिन माँ स्कंदमाता का पूजन होता है। वे कार्तिकेय की माता है। अपनी गोद में पुत्र को धारण करती हैं। वे मातृत्व और करुणा का प्रतीक हैं। 6ठे दिन माँ कात्यायनी की आराधना होती है। वे दैत्य संहारिणी हैं। ऋषि कात्यायन के तप से उत्पन्न होकर उन्होंने महिषासुर के विनाश का संकल्प लिया। 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। उनका रूप भयंकर है, पर वे भक्तों को निर्भय बनाती हैं। वे अज्ञान और भय का नाश करती हैं। 8वें दिन माँ महागौरी का पूजन होता है। वे शांति, पवित्रता और सौंदर्य की देवी हैं। उनके दर्शन से पाप नष्ट होते हैं। 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की आराधना होती है। वे सभी सिद्धियां प्रदान करती हैं और भक्तों को पूर्णता की ओर ले जाती हैं। 9वीं की रात जब महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके माँ पर आक्रमण किया, तब माँ ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। वह दैत्यराज भूमि पर गिर पड़ा। तीनों लोकों में उत्सव मनाया गया। देवताओं ने माँ की स्तुति की, जय माँ दुर्गे, जय महाशक्ति। यही कारण है कि नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित होते हैं और 10वें दिन मनाया जाता है विजयादशमी, जो यह संदेश देता है कि सत्य और धर्म की सदैव विजय होती है। नवरात्रि केवल एक धार्मिक पर्व नहीं,
बल्कि आत्मशक्ति को जागृत करने का उत्सव है। यह हमें सिखाता है कि हर इंसान के भीतर असुर और देव दोनों भाव रहते हैं। नवरात्रि के 9 दिन आत्मशक्ति, संयम, तपस्या, करुणा, साहस और विजय की यात्रा है। माँ दुर्गा हमें यह प्रेरणा देती है कि अगर विश्वास और साहस है तो कोई भी महिषासुर जीवन में ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता। तो जब भी आप नवरात्रि में दीप जलाएं, आरती करें, तो याद रखिए, यह केवल देवी की पूजा नहीं है, यह आपके भीतर की शक्ति का जागरण है। माँ दुर्गा आपके जीवन से हर अंधकार मिटाए और आपको साहस, शांति और सुख दे। जय माता दी। आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी, ऐतिहासिक और दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम हर सप्ताह ऐसी ही एक नई और असली कहानी लेकर आते हैं, जिसे सुनते हुए आप इतिहास में खो जाते हैं और सपनों की दुनिया में उतर जाते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी में। शुभ रात्रि।